इतिहास में हम देखते हैं कि गांधी जी का जो आंदोलन है वो काफी हद तक सफल माना जाता है। गांधी जी ने ऐसे कौन से तरीके अपनाए जिनसे आमजन उनके साथ हैं? अच्छा, अगर भारत यूँ चाहे अभी वर्तमान में कि इन नदियों का पानी पाकिस्तान को नहीं दे, तो क्या ये भारत के लिए संभव है ऐसा करना? जो अपराध औरतों के और बच्चों के विरुद्ध करे जाते हैं उन पे कुछ चेंजेस हुए नहीं, वो क्या है? मैं कमिंग सर। प्लीज कम। गुड आफ्टरनून सर। आइए बैठिए। थैंक यू सर। एक संक्षिप्त परिचय दीजिए अपना, बिना अपना नाम बताए। सर मैंने अपनी 10th और 12th तक की स्कूलिंग डीडीएस सामने स्मृति गुरुकुल नागौर से की है। तत्पश्चात दर्शन में बीएससी किसान कॉलेज उचेरा से किया है। 2021 से मैं आरएस की प्रिपरेशन कर रहा हूँ और मम्मी से बात करना और बैडमिंटन खेलना मेरी हॉबी है। सन 2020 में आपने ग्रेजुएशन करी है, तो पिछले 5 साल में आप क्या कर रहे थे? सर मैं बीच में 1-2 कंपटीशन एग्जाम दिए थे, उनमें हुआ नहीं था। 2021 में सर कुछ मतलब स्वास्थ्य खराब की वजह से 1 साल के आसपास में थोड़ा कंपटीशन से दूर रहा था, घर पर ही रहा था। ओके, तो आपको इतना क्या पसंद है आरएएस में आना कि आप मतलब 5 साल से कोशिश कर रहे हैं इसकी? जी सर बिल्कुल, ये स्टेट की सबसे प्रीमियर सर्विस है। हर कोई सर चाहता है कि अपने जीवन काल में अच्छे पद पर पाए। दूसरी सर मेरे जैसे मैं भी रोजगार की तलाश में हूँ और मैं मानता हूँ इनकी जो तनख्वाह उनका है वो मेरे लाइफ स्टाइल के हिसाब से भी सूट बैठती है। दूसरी सर इसमें जैसे सामाजिक सेवा का सबसे बड़ा मौका है। ग्रामीण जैसे पृष्ठभूमि से मैं आता हूँ और लोगों से जुड़ाव संबंध स्थापित करने की ये सबसे अच्छी स्टेट सर्विस मानी जाती है। गुड। हमारे पास अभी करीब 2000 कैंडिडेट्स हैं, जिनमें से हमें 972 या 70 ऐसे चूज करने हैं। तो आप हमें ये बताइए, आप में ऐसी क्या क्या क्वालिटीज हैं कि उनके मुकाबले हम आपको चूज करें? जी सर, जैसे मैं भी बताया था सर, मैं बीमार हुआ था तो काफी ठीक ठाक बीमारी थी। उस हिसाब से मैंने नेवर गिव अप एटीट्यूड के हिसाब से सर आपका भी हार नहीं मानी, मम्मी का भी सपोर्ट अच्छी तरह से रहा। तो एक सर वो है। दूसरा सर मैं मानता हूँ मैं ग्रामीण पृष्ठभूमि से आता हूँ, मेरी कम्युनिकेशन जो स्किल है वो काफी अच्छी है और जो ग्रामीण क्षेत्र की आबादी है उनकी समस्याओं को मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। और राजस्थान में जैसे 74% की पॉपुलेशन है वो ग्रामीण क्षेत्र में निवास करती है। दूसरी बात है कि सर जो किसानों जैसे किसान परिवार से भी आता हूँ, किसानों से रिलेटेड जो समस्या वगैरह है उन सब भी मेरी अच्छी पकड़ है, तो मैं उस हिसाब से मानता हूँ कोई अच्छी सेवा कर सकता हूँ। सरकार ने ग्रामीण समस्याओं के लिए स्पेशली लेडीज मतलब विमेन एंड गर्ल चाइल्ड के लिए बहुत सारी स्कीम्स निकाली। जी सर। तो उनमें से करीब 2 स्कीम्स के बारे में मुझे बताएं। सर राजस्थान सरकार हाल ही में लाडो प्रोत्साहन योजना शुरू की है। उसके तहत जो बच्चों को है वो 21 साल की उम्र तक कुल मिला के 1 लाख तक का सेविंग बॉन्ड उनको जारी किया जाता है। इस स्कीम के अंदर मुझे आप बताएं कि कितने मतलब किस किस पायदान पे या किस किस स्टेज पे पैसे मिलते हैं। कितने मिलते हैं वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, पर जो उसकी पायदाने हैं, स्टेप्स जो है वो इम्पोर्टेंट है। जैसे सर एक तो जन्म के समय मिलते हैं, टोटल 7 किस्तों में दिए जाते हैं। जन्म से लेकर के जब 10th और 12th के लेकर जो लास्ट किस्त होती है वो होती है। और 21 साल में क्या क्या आता है तो में एग्जैक्ट कोई प्रोसेस तो नहीं पता है, मगर 7 किस्तों में जो 1 लाख मिलते हैं और जो 7वीं किस्त होती है वो 21 साल के बाद होती है, जो 50,000 से 50,000 की होती है। तो उससे पहले जो 6 किस्तें होती है इसमें 12th तक की शिक्षा, जन्म के समय, टीकाकरण के समय, उन सबको मिलाकर 50,000 रुपये। ये जो है ना टीकाकरण और पहली क्लास, छठी क्लास, 10वीं क्लास, ये इम्पोर्टेंट स्टेप्स है। नहीं तो एक मुश्त अगर शुरू में दे देंगे तो फिर लोग खाए। ये याद रखें, कितने पैसे मिलते हैं वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है इससे। ठीक है, ओके। चलिए, एक कालीबाई भीम स्कीम भी है, योजना भी है, वो क्या है? तो सर एग्जैक्ट तो नहीं पता, मैं गेस कर सकता हूँ। आप क्या आप बताएं। सर वो जैसे जो एसटी की लड़कियां होती है उनको सिर्फ स्कूटी वितरण और जो ई बाइक है उनसे रिलेटेड है, जो आदिवासी क्षेत्र की महिलाओं को ये देते हैं। कालीबाई भीम भील थी कौन? कालीबाई बांसवाड़ा की थी, जो अपने गुरु को बचाने के लिए, नाना भाई खाट को बचाने के लिए वो जो अंग्रेज अधिकारी थे उनसे लड़ी थी और वो वीर गति को प्राप्त। ये भील जाति की। ओके। रामायण और महाभारत में भी कुछ भीलों का जिक्र है, पढ़ते हैं आप? और आप सीरियल तो देखते होंगे, रामायण और महाभारत देखा होगा। चलिए कोई बात। आप मुझे बताएं, अभी अखबार की जो सुर्खियां हैं आज की,
सुबह की देखी आपने, उसमें जो हमने अटैक करा है पाकिस्तान पे, तो क्या ये कुछ देर नहीं कर दिया, ये हमें एक हफ्ते पहले कर देना चाहिए? सर भारत सरकार ने पूरे जो मूल्यांकन करके जो आतंकियों के ठिकाने थे उन्हीं को टारगेट करने के हिसाब से जो बाउल नगर में जो अटैक किया था उसमें जैसे जब से भारत ने एक्शन लेने की सोची, डिस्कस कर रहे हैं, ये कर रहे हैं वो, तो पाकिस्तान भी बेवकूफ तो है, बहुत शातिर है वो। उन्होंने भी सोच लिया होगा कि ये जो हमारे बॉर्डर पर ठिकाने हैं इन पर अटैक होगा तो वो खाली कर दिए होंगे। नहीं सर, जैसे हम वो लश्कर तैयबा के जो मेन सरगना है उसका भी बयान भी आया था कि उसके परिवार के 10 लोगों की मृत्यु हो गई है। तो भारत ने जो पिन पॉइंट करके जो टारगेट है ताकि सिविल केवलाइजेशन ना हो, उस हिसाब से पूरा टारगेट करके जो किया उसमें शायद तो टाइम लगा है। और दूसरा सर वापस सेल्फ डिफेंस के हिसाब से भारत की जो एयरफोर्स है आज जैसे युद्धाभ्यास भी करेगी उस हिसाब से भी भारत ने थोड़ा टाइम लेकर के पूरा डिसीजन लिया है। चलिए मेरा आखिरी क्वेश्चन आपसे, अभी जो हमने जेट हमारे पास है, सबसे बढ़िया जेट कौन सा है हमारे पास? जैसे सर आज जो अटैक में शामिल हुआ था वो राफेल जेट ही था, जो 4th जनरेशन का है, जो 4.5 जनरेशन का भी हाल ही में डील हुई है, तो वो सबसे एडवांस है। थैंक यू सर। थैंक यू सर। आप नागौर से संबंध रखते हैं? जी सर। नागौर का राजस्थान के इकोनॉमी में कितना योगदान है, क्या योगदान है, कौन कौन से मेजर सेक्टर है जिनसे आपको लगता है कि ये बड़े बड़े सेक्टर है जिनसे हमारे जिले से राजस्थान की इकोनॉमी को फायदा होता है? सर नागौर की 70% जो पॉपुलेशन है वो एग्रीकल्चर बेस्ड है। जीरा, पान, मेथी, इन सब के उत्पादन में राजस्थान में नागौर अग्रणी है। दूसरा खनिज के मामले में जो मकराना का संगमरमर है, एगाना में जो टंगस्टन के भंडार पाए जाते हैं, और मातासू के ये आसपास वाले कोयले के भंडार है, तो खनिज की दृष्टि से नागौर काफी संपन्न है और इन क्षेत्र में काफी होता है। ठीक है, खनिज की आपने बात करी, एक टर्म आती है रेयर अर्थ एलिमेंट, ठीक है, जिनको रेयर अर्थ मिनरल भी बोलते हैं। क्या होते हैं रेयर अर्थ? ये टोटल 17 होते हैं सर, अपने नाम के विपरीत होते हैं क्योंकि ये प्रकृति में उपलब्ध तो काफी मात्रा में, पर उनका जो संस्करण होता है वो काफी कठिन होता है। और जैसे चाइना का 94% तक इसमें एकाधिकार है। हाल ही में अमेरिका ने भी यूक्रेन के साथ इसी को लेकर डील की है। ठीक है, इतिहास में हम देखते हैं कि गांधी जी का जो आंदोलन है वो काफी हद तक सफल माना जाता है। गांधी जी ने ऐसे कौन से तरीके अपनाए जिनसे आमजन उनके साथ हो गए? पहला सर, उन्होंने जो मुद्दे उठाए थे वो आमजन से रिलेटेड ही थे। जैसे नमक सत्याग्रह, नमक आम लोगों से जुड़ा हुआ था और सरकार जो इस पर टैक्स लेती थी, जो उनके जो मुद्दे उठाने का तरीका था। दूसरा अहिंसा, सत्य, ऐसे जो जो मेन हथियार थे वो जैसे महिलाओं को साथ लेकर चले थे। महिलाएं भी ऐसे जगह जब आंदोलन के मेन तत्व होते हैं तो वो काफी सहज महसूस करती है, उस हिसाब से उनके लोगों से जुड़ा काफी बढ़ा था। दूसरा था उन्होंने जैसे खादी के प्रयोग वाले ग्रामीण और ग्रामोद्योग को जो बढ़ावा दिया था, उस हिसाब से भी लोगों काफी जुड़ा उनके साथ। अभी हाल ही में चर्चा में था, नागौर के अंदर किसान जो है काफी बड़े स्तर पर प्रदर्शन कर रहे थे, धरने पे बैठे थे, आंदोलन कर रहे थे। क्या मुख्य मांग क्या थी, क्या वजह थी? सर एक तो काफी टाइम से मांग चल रही है वो पान मेथी की मंडी को स्थापना को लेकर है, क्योंकि अभी तक उनमें जो प्राइवेट कंपनियां उनका ज्यादातर एकाधिकार है, कोई सरकारी मंडी नहीं है। तो सर लोक देवता बाबू जी का नाम सुनते हैं, पढ़ते हैं, उनको ऊंटों का देवता क्यों कहते हैं? सर राजस्थान में सबसे पहले ऊंट लाने का जो कार्य वो बाबू जी ने किया था, और ऊंट पालक भी थे, उस हिसाब से उनको ऊंटों का देवता। एक अभी सम्मेलन हुआ था, वेव सम्मेलन मुंबई के अंदर, उसमें 2-3 टर्म सुनने में आई थी, डिजिटल मीडिया, इमर्सिव मीडिया। क्या होता है डिजिटल मीडिया? सर जैसे एंटरटेनमेंट के लिए जैसे ओटीटी प्लेटफॉर्म हो गए, तो टीवी चैनल हो गए, और जो सोशल मीडिया हो गए, इन माध्यम से जो जैसे इकोनॉमी जनरेट होती है, जिसको ब्लू इकोनॉमी कहा जाता है, उन सबको लेकर के ये वेव जो दुनिया का पहले ही एक तरह का सम्मेलन था वो मुंबई में आयोजित किया गया था। भारत में भी इसकी जो संभावना है, क्योंकि भारत का जो बाजार है लगभग $3 अरब के आसपास है डिजिटल कंटेंट वगैरह, तो प्रधानमंत्री जी ने भी इस पर ध्यान देने के हिसाब से समय। एक आप किसी क्षेत्र के एसडीएम लगते हैं और आपको जिला के कलेक्टर किसी प्रोजेक्ट को लेकर एक क्षेत्र में भेजते हैं कि वहां पर इस प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट करना है। वहां जाकर आप पाते हैं कि उस प्रोजेक्ट को लागू करने के लिए बड़ी मात्रा में वर्कर्स की आवश्यकता है जो उस गांव में अवेलेबल है, लेकिन समस्या ये है कि उस गांव में जो सो कॉल्ड हायर कास्ट के जो लोग हैं
और सो कॉल्ड जो लोअर कास्ट के जो जिनको माना जाता है वो डिफरेंशिएट करते हैं, उन दोनों में भेदभाव रखते हैं और वो एक साथ काम करना नहीं चाहते। इस समस्या को कैसे आप निपटाएंगे, कैसे समाधान करेंगे? तो पहले तो बातचीत से हो सकता है। संविधान में सभी को बराबरी का अधिकार है। मूल अधिकारों में जो सबके साथ समानता का अधिकार, जो आर्टिकल 14 विधि की समान समता, विधि के समान सड़क, तो उनसे लोगों को अवगत कराना। दूसरी सर एक प्रकार की सामाजिक समस्या भी है, तो इसको लेकर जागरूकता फैलाई जा सकती है। तो समाज के जो बुद्धिजीवी वर्ग है उनकी सहायता ली जा सकती है। तो हर समाज में लोग होते हैं जो इन सब चीजों का विरोध करते हैं और आगे आकर के वो नेतृत्व प्रदान करते हैं। समावेशी विकास क्या होता सर जो समाज की अंतिम पंक्ति में भी खड़े लोगों को ध्यान में रखकर जो नीतियां वगैरह बनाई जाती है, जिसमें अंत्योदय सर्वोदय का ध्यान रखा जाता है और जो गरीब वंचित वर्ग होते हैं उनको सम्मिलित करते हुए जो नीतियां बनाई जाती है और जो विकास के जो आयाम अपनाए जाते हैं उसको समाज से विकास। 2024 ओलंपिक में बैडमिंटन में गोल्ड किसको मिला? सर पुरुष वर्ग में तो विक्टर एक्सेलेसन को मिला था, जो डेनमार्क के खिलाड़ी है, और महिला वर्ग में सेलिया को मिला था, जो दक्षिण कोरिया की। ठीक सर, थैंक यू सर। हाल ही में भारत पाकिस्तान का जो तनाव है बहुत ज्यादा बढ़ गया है। इससे पहले कभी भारत और पाकिस्तान के बीच में कौन कौन से युद्ध हो चुके हैं? सर एक 1962 में हुआ था, 65 में सॉरी सर। ठीक है। एक 1971 में हुआ था, बाद में ऑपरेशन विजय के तहत बांग्लादेश को आजाद करवाया था, और 1999 में करगिल वॉर हुआ था। और आजादी के समय भी 1947 में जैसे कश्मीर पर अटैक हुआ था, जिसने बाद पीओके को पाकिस्तान ले लिया था। ठीक। इंडस वाटर ट्रीटी जो है ये कब हुई थी? 1965। कौन कौन सी नदियों का जल पाकिस्तान को दिया गया? तो सिंधु झेलम और चिनाब जो जिन्हें पश्चिमी नदी कहा जाता है, उनका 80% तक जल जो पाकिस्तान को दिया गया है, और भारत 20% जिसमें पेयजल सिंचाई वगैरह यूज करता है। अच्छा, अगर भारत यूं चाहे अभी वर्तमान में कि इन नदियों का पानी पाकिस्तान को नहीं दे, तो क्या ये भारत के लिए संभव है ऐसा करना? जी सर, हालांकि संधि की जो अनुच्छेद 12 है उसके तहत इसका उल्लंघन नहीं किया जा सकता, पर उसमें एक प्रावधान है कि अगर जैसे मान लो आमजन की जरूरत पूरे वगैरह नहीं हो, और सर एक में क्या भारत के पास इतना इंफ्रास्ट्रक्चर है इस पानी को रोकने का? हाल ही में सर जैसे सिंधु नदी पर कोई डैम नहीं है, मगर चिन्नाब और बगलीहार वगैरह डैम का निर्माण किया जा रहा है, और भारत लगातार दुलस्ती इन डैम का जो निर्माण है उनके हिसाब से उसको रोका जाना संभव है, पर अभी थोड़ा मुश्किल है। ठीक है। ये शिमला समझौता जो है ये कब हुआ? सर 1971। अगर पाकिस्तान शिमला समझौता नहीं मानता है तो इससे भारत को क्या नुकसान होंगे? सर इसकी जैसे मेन शर्त थी कि सभी मुद्दों को मध्यस्थता से सुलझाएंगे और किसी तीसरे पक्ष को स्वीकार नहीं करेंगे। तो पाकिस्तान हो सकता है इससे किसी, जैसे चाइना ने हाल ही में कहा कि मध्यस्थता से इसको सुलझा दो, तो तीसरे पक्ष के आने की संभावना है। ठीक है। और अभी जैसे वर्तमान में तो ये स्थिति चल रही है, आगे आप इस स्थिति को किस तरह से देखते हैं कि भारत पाकिस्तान का जो ये विवाद है ये कहाँ तक जा सकता है? सर सरकार इसको लेकर के जैसे लास्ट लड़ी के हिसाब से मोड में है, तो अभी बलूचिस्तान का काफी संघर्ष पाकिस्तान में चल रहा है, तो हो सकता है कि उसमें कुछ हलचल और बलूचिस्तान पाकिस्तान से अलग देश हो जाए। दूसरी बात है, भारत ने पूरी तरह पाकिस्तान का व्यापार रोक दिया है, और पाकिस्तान की जो मुद्रास्फीति दर है वो भी 26% के आसपास है। तो आर्थिक स्थिति भी पाकिस्तान को पूरी तरह से एक तरह से विश्व पटल पर बाधित करने के हिसाब से काम कर। और भारत और पाकिस्तान के बीच में जो सीमाएं हैं, जैसे उसको किस नाम से जाना जाता है? सर रेड क्लिफ। और बांग्लादेश भारत के बीच में जो सीमा है उसको? सर ये भी रेड क्लिफ। ठीक है। अब राजस्थान की बात करते हैं थोड़ा। राजस्थान में एक अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट जो है ये क्या है? सर ये गुजरात से लेकर के हरियाणा दिल्ली तक जो अरावली क्षेत्र है उसमें हरियाली और वृक्षारोपण के हिसाब से 50 किलोमीटर चौड़ी तक ये पूरी रेत का 50 किलोमीटर या 5 किलोमीटर? 5 किलोमीटर तक पूरी वृक्षारोपण के हिसाब से जो अफ्रीका में ये ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट चला था उससे प्रभावित। ठीक है, बढ़िया। राजस्थान सरकार की मुझे कोई ऐसी 4-5 योजनाएं बताएं जो राजस्थान के जो है अंदर शिक्षा के विकास के लिए समर्पित है। जैसे सर नव साक्षर भारत अभियान था, उसका भी क्रियान्वयन राजस्थान में सरकार कर रही है। दूसरा सर महिला शिक्षण विभाग की स्थापना की थी झालावाड़ में, जो 15 वर्ष से अधिक की महिलाएं हैं उनको 10वीं तक की ग्रेजुएशन शिक्षा। तीसरा सर जैसे RSCT का निःशुल्क महिलाओं को प्रशिक्षण दिया जा रहा है, वो भी इसमें शामिल है। अच्छा, ये कुबड़ पट्टी किसको कहा जाता है? सर ये नागौर अजमेर के आसपास जो बेल्ट है उसमें पाई जाती है, जिसमें फ्लोराइड की मात्रा 3 mg पर लीटर तक पाई जाती है, जिससे जो हड्डियां होती है वो मुड़ जाती है, उसको सर कुबड़ पट्टी कहते हैं। इसके लिए कोई सरकार की कोई योजनाएं चल रही जो इस एरिया में कोई पानी के आरओ लगाने की कुछ ऐसी योजना है सरकार की? अभी तक तो
नहीं है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। नागौर की और क्या क्या मुख्य समस्याएं? एक तो ये हो गई अपने फ्लोराइड वाला पानी है, और क्या समस्याएं? सर नागौर जैसे अपने धातु औजारों के लिए जाना जाता है, जो लोहारपुरा में लगभग है, जिसका सालाना टर्नओवर 30 करोड़ के आसपास है। परंतु कोविड के बाद देखा गया है कि एमएसएमई की कोई सुविधा ना मिलना, विद्युत दर अधिक होने की एक सोच वो काफी चरमक रही। दूसरा सर, टांगला के आसपास जो दरी उद्योग है, उसमें भी कोरोना से पहले वहां लगभग 10 फैक्ट्री थी, जो सीमेंट का सिर्फ एक फैक्ट्री रह गई है, जिसमें मशीनरी का उत्पाद नहीं होता, जैसे हाथ से बनाई जाती है। वो भी एक प्रमुख समस्या है। कृषि क्षेत्र में देखा जाए तो सर लगातार मस्तलीकरण बढ़ रहा है, जो पवनों के हिसाब से जो जो धीरे धीरे वृक्षारोपण वगैरह खत्म हो रहे हैं, और अवैध खनन की भी एक नागौर में समस्या है। ठीक है, नागौर के कुछ प्रमुख धार्मिक स्थलों के नाम बताएं। सर जैसे नागौर खोजम, मुझे नागौर की एक चिश्ती की दरवाजा है, तेजाजी महाराज का मंदिर है, और सर मेरता में जैसे मीराबाई का भी मंदिर है। ठीक है, नागौर के 3 प्रमुख पशु मेले कौन से हैं? सर नागौर मानासर में जो बढ़ता है उसको रामदेव पशु मेला कहा जाता है। परबत सर में जो बढ़ता है उसको तेजाजी पशु मेला कहा जाता है, और सर मेहता में बलदेव राम जी पशु मेला। ठीक है, मेरा लास्ट क्वेश्चन आपसे, राजस्थान के अभी मुख्य सचिव कौन है? श्री सुधांशु चितम। ठीक, थैंक यू सर। अभी रिसेंटली हमारी जो न्याय संहिता है वो तीनों चेंज करी है, तो ये चेंजेस क्यों लाए गए एट ऑल? सर जैसे ये आईपीएस थी, इंडियन पीनल कोड 1869 की थी, तो उसमें सर एक तो धाराएं ज्यादा थी और कुछ कुछ धाराओं का ओवरलैप भी होता था। उस हिसाब से सर आजादी के बाद से भारत लगातार मांग उठ रही थी, तो सरकार ने इसको बदलने का कार्य किया है। दूसरे जैसे पहले सर जैसे मोम लिचिंग, देशद्रोह के मामले में कोई धाराएं शामिल नहीं थी, इनको हाल ही में शामिल किया गया। नहीं, तो पहले जो लॉज थी और अब की जो लॉ अब जो नई बनी, इनके पीछे मानसिकता क्या थी दोनों की? मानसिकता सर यही थी कि जो गुलामी की बेड़ियों का प्रतीक था, जो क्योंकि अंग्रेजों की बनाई हुई थी, उसे भारत को जो संप्रभु राष्ट्र है उस हिसाब से अपने खुद के हिसाब से तो मतलब पहले जब गुलामी का दौर था तो मानसिकता थी कि इनको सजा दी जाए, और अब क्या है? अब जैसे जो कुछ जैसे धाराओं का जो वो मैं बोला था ओवरलैपिंग होती है, उस हिसाब से भी इसको वापस सरलीकरण किया गया था। पहले वाली 511 धारा के आसपास थी, जब समेट कर लगभग 350 के आसपास रह गई। तो अब जो लॉज है इसका मतलब वो जस्टिस की तरफ ज्यादा है, न्याय की तरफ, ना कि सजा की तरफ। फिर भी जो अपराध औरतों के और बच्चों के विरुद्ध करे जाते हैं उन पर कुछ चेंजेस हुए हैं, वो क्या है? सबसे एग्जैक्ट धारा का चलिए कोई बात नहीं, आपका इंटरव्यू खत्म हुआ, आप जा सकते हैं। थैंक यू।